एक हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आई थिंक पांचवा नाम अपराध कर रहे थे। तो ये वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों तो कौन अभी सा? फोर्थ अपराध है शास्त्र की निंदा करना। जी। और ये 30th चैप्टर श्लोक से कौन सा था? हम सेवेंथ है माता जी। फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर। सेवेंथ चैप्टर माता जी। सेवन चैप्टर। ये 30th श्लोक से कर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। ठीक है, थोड़ा सा आगे से आज हम रिवाइज कर लेते हैं। कोई रीडिंग करे? नहीं, डायरी लेके आ। शिल प्रभुपाद की जय। आज हम हरिनाम चिंतामणि पढ़ रहे हैं। हरिनाम चिंतामणि चैप्टर हमारा 7 है, वैदिक शास्त्रों की निंदा करना। एक बार शुरुआत से करके थोड़ा रीडिंग कर लीजिए ताकि एक बार सबका रीडिंग कौन मम्मी करे? पढ़ती, मैं पढ़ती ठीक हूँ है, माता जी। वृंदा माता जी पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर। वो हरे कृष्ण माता जी। जन्म सुनो। हरे नाम चिंतामणि अध्याय 7। श्री गदाधर पंडित जी, श्री गौरांग महाप्रभु जी, श्रीमती जानवी देवी के प्राण स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी की जय हो। श्री सीतापति अद्वैताचार्य जी एवं श्री वास जी आदि भक्तों की जय हो। श्री हरिदास ठाकुर जी की श्रुति शास्त्रों की निंदा नामक चौथे अपराध के बारे में कहते हैं कि श्रुति शास्त्रों की निंदा करने से भक्ति रस में बाधा उत्पन्न होती है। वेद ही एकमात्र प्रमाण है। श्रुति शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब श्री कृष्ण जी के श्वास से उत्पन्न हुए हैं और वह भगवत तत्व निर्णय में प्रमाणिक हैं। विशेष रूप से अप्राकृतिक तत्व अर्थात भगवत तत्व का जितना भी ज्ञान है सब वेद सिद्ध है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो हमेशा इसी में रमा रहता हूँ। जड़ातीत वस्तु जड़ इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कृपा के बिना कोई भी उस तत्व को नहीं जान सकता। जन्म से ही मनुष्य में करुणा, पाटव, भ्रम, विप्रलिप्सा तथा प्रमाद नामक 4 प्रकार के दोष होते हैं। इन दोषों के कारण मनुष्य अप्राकृतिक ज्ञान को नहीं जान पाता, जबकि चारों वेद इन दोषों से रहित हैं। अतः वेद के बिना परमार्थ मार्ग में कोई गति नहीं है। माया में फंसे जीवों पर अति कृपा करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने वेद पुराण आदि का ज्ञान प्रदान किया, जिसे ऋषि मुनियों ने समाधि लगाकर अनुभव एवं लिपिबद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने वेद पुराण आदि का ज्ञान प्रदान किया, जिसे ऋषि मुनियों ने समाधि लगाकर अनुभव एवं लिपिबद्ध किया। पहला, करुणा पपट अर्थात अप्राकृतिक तत्वों को जानने में इंद्रियों की असमर्थता। दूसरा, भ्रम अर्थात गलत फहमी। तीसरा, विप्रलिप्सा अर्थात दूसरों को धोखा देने की व स्वयं को धोखा खाने की प्रवृत्ति। चौथा, प्रमाद असावधानता। वेदों में से मुख्य 10 मूल शिक्षा और 9 प्रमेय अर्थात सत्य श्रुति शास्त्रों के माध्यम से हम यह जानते हैं कि कर्म और ज्ञान जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं करते। केवल मात्र निर्मल भक्ति ही जीव को उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रदान करती है। माया से मोहित जीव को कर्म तथा ज्ञान से शुद्ध करके और इस प्रकार योग्य बनाकर भगवान श्री हरि जी ने कृपा करके जीवों को शुद्ध भक्ति का अधिकार एवं उनकी शिक्षा प्रदान की, क्योंकि शुद्ध भक्ति से ही श्री कृष्ण जी की प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवान जी कहते हैं कि वेद तथा 9 प्रमेय अर्थात सत्य इसके प्रमाण हैं। वेद जीव को संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन तत्व की ही
शिक्षा देते हैं। यह 10 मूल शिक्षा ही सारे उपदेशों का सार है। इस 10 मूल शिक्षा से अविद्या का विनाश होता है तथा ये 10 मूल शिक्षा जीव के हृदय में सुविधा अर्थात आध्यात्मिक विद्या का प्रकाश करती है। मूल 10 तत्व का वेद वाक्य ही एकमात्र प्रमाण है। पहला, श्री हरि ही परम तत्व है। दूसरा, भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान है, वे श्याम सुंदर हैं। तीसरा, भगवान श्याम सुंदर जी परम रसमय है। चौथा, जीव संख्या में अनंत है, सभी चेतन परमाणु हैं तथा नित्य बद्ध और नित्य मुक्त की दृष्टि से जीव दो प्रकार के होते हैं, परंतु सभी जीव होते श्री कृष्ण जी के विभिन्न अंश ही हैं। पांचवा, श्री कृष्ण जी से विमुख जीव माया में बद्ध होते हैं। ऊपर ऊपर कहाँ जा रहे हैं? आगे चले। छठा, जबकि शुद्ध भक्त लोग माया से मुक्त होते हैं। सातवां, सभी जीव और सारा जड़ जगत भगवान जी की अचिंत्य शक्ति से प्रकट हुआ है, जिनका भगवान जी से अचिंत्य भेदाभेद संबंध है। आठवां, श्री कृष्ण जी की नवदा भक्ति ही जीवों का अभिधेय अर्थात जीवों की साधना है, जीवों की साधना है। नौवां, श्री कृष्ण जी प्रेम ही जीवों की साधना का प्रयोजन है। श्री हरि ही एकमात्र परम तत्व हैं, सर्वशक्तिमान हैं तथा रस मूर्ति हैं। सबसे पहली शिक्षा यह है कि पहला, परम तत्व एक है और वे श्री हरि हैं। दूसरा, श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान एवं आनंद की घनीभूत मूर्ति हैं। तीसरा, श्री कृष्ण जी अपने धाम में नित्य विराजित रहते हैं तथा जीवों को परमानंद प्रदान करते हैं। वेद शास्त्र जीवों के हृदय में प्रकाशित होकर श्री कृष्ण जी के संबंध में इन्हीं 3 प्रमेयों अर्थात सत्यों की शिक्षा देते हैं। जीव तत्व। चौथा, जीव तत्व के संबंध में अगली शिक्षा यह है कि जीव भगवान जी की शक्ति के विभिन्न अंश हैं तथा संख्या में अनंत है, पर यह जीव कोई जड़ीय वस्तु नहीं है, बल्कि ये जीव तो चेतन का परमाणु एक अंग परमाणु कण है। ठीक है, अभी यहाँ तक हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ एक जनरल आप लोगों को रिमेम्बरेंस आ गई कि शास्त्र की निंदा क्यों नहीं करनी, क्योंकि शास्त्र जो होते हैं उसी में सारे प्रमाण होते हैं और शास्त्र भगवान के द्वारा लिखित होते हैं, तो उनमें 4 दोष नहीं पड़ते। इसलिए शास्त्र की अगर हम निंदा करते तो एटलीस्ट हम भगवान की निंदा करते, इसलिए शास्त्र की निंदा नहीं करना चाहिए। और बताया था कि भक्तिविनोद ठाकुर ने जो 10 मूल तत्व दिए हैं उसके आधार पर ही हमें आगे चलना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, आश्रय तत्व, ये सब समझना चाहिए। उसके बाद हम 30 श्लोक पर आते हैं। ये सब हमने पढ़ा था, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने बीच में वर्णन किया था परिणामवाद और व्यवहार से बाहर, कौन से श्लोक में है? परिणामवाद। वैदिक शास्त्रों की 10 मूल शिक्षाएं और 9 तत्व हो गए, 9 सत्य तो बता दिया। फिर कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा 2 प्रकार की जीवात्मा होते हैं, नित्य बद्ध नित्य मुक्त। फिर हमने देखा था हाँ कि जो इसीलिए जो मायावादी सिद्धांत है इनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो एक होता है शक्ति प्रमाण, 24 श्लोक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसमें जो भगवत गीता का श्लोक है जिससे भगवान श्री प्रभुपाद ने मायावादियों का तर्क दिया है, ना तू जात, मतलब मैं पहले भी था, मैं भविष्य भविष्य वो सॉरी पास्ट भी जानता हूँ, प्रेजेंट भी जानता हूँ, फ्यूचर भी जानता हूँ। भगवत गीता है किसी को? जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद ने पूरा मायावाद दर्शन को पूरा बताया है, उस श्लोक में याद है? जब सेकंड है कि सेकंड श्लोक का, सेकंड अध्याय में तो शायद तीसरे चौथे श्लोक में है ना। वर्तमानानि भूतानि भविष्यानि च अर्जुन ऐसे हाँ करके हाँ, है। वो कौन सा श्लोक का नंबर एग्जैक्ट सही? दूसरे का चौथा है। तो उसमें श्री प्रभुपाद जी पूरा मायावादी का खंडन करते हुए बताया है कि यदि हम भगवान को साधारण मान रहे हैं, माया का मान रहे हैं, तो भगवान के द्वारा कही गई बातों को फिर हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों दें, है ना। तो अर्जुन और कृष्ण में फिर मतलब गुरु और शिष्य का कोई संबंध ही नहीं है।
तो शास्त्र को प्रमाण मानना बहुत जरूरी है ना। तो वैष्णव दर्शन के अनुसार शक्ति परिणामवाद होता है। तो व्हाट इज शक्ति परिणामवाद होता है? जिसके द्वारा भौतिक जगत, इसमें देखिए आएगा शायद, जेमिनी आ गया ना, आगे आगे चलिए माता जी। श्लोका किसी को मिले भगवत गीता का तो बताइए। और आगे तो 24 श्लोका में बताया गया है कि दैवी प्रमाणवाद। तो वैष्णव जो है वो दैवी परिणामवाद सिद्धांत को मानते हैं। व्हाट इज दैट दैवी परिणामवाद सिद्धांत? उसमें ये कहते हैं कि ये भगवान, वाला है क्या, नेवर देयर वाज अ टाइम, ये वाला है क्या हाँ सेकंड? शायद यही वाला श्लोक है। हाँ हाँ, मेरा टाइम है ना इसमें। इसके बाद 2.12 है ना, इसके 13 निकालिए थोड़ा सा। हाँ माता जी वही लग रहा है, हाँ, बारवा ही इसीलिए है। मायावाद थ्योरी दैट आफ्टर लिबरेशन द इंडिविजुअल सोल सेपरेट, ये पूरा मायावाद से, ये आप लोग पढ़िएगा। 12 है ना, 12 13 आई थिंक। ये हम्म 12, ये 12 माता जी। ये 12 है, 13 वाला भी निकाल दीजिए। उसमें लास्ट में दिया है, दो तरह के सिद्धांत होते हैं ना, चंद्रमा का न्याय दिया हुआ है ना वो। नेक्स्ट श्लोक आप लोग ये दोनों श्लोक अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, जैसे आप ये मायावादी के 13 बारे है। में प्रभुपाद ने जितना डिस्क्रिप्शन दिया है तात्पर्य में, पढ़ने से बहुत अच्छे से समझ में आता है कि क्या मायावाद है और क्या वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव सिद्धांत शक्ति, दैवी शक्ति परिणामवाद को मानता है ना। ये व्हेन द स्काई इज रिफ्लेक्टेड है ना, ये बताया ना थ्योरी। ये थ्योरी जो होती है, ये वैष्णव थ्योरी है। तो परिणामवाद सिद्धांत जनरली हम जानते नहीं है, तो शॉर्ट में आप लोगों के बता देते हैं कि जो वैष्णव मानते हैं कि भगवान जो होते हैं वो शाश्वत हैं और सदैव सच्चिदानंद है ना। और भगवान और भगवान की शक्ति में अंतर है भी और अंतर नहीं भी होता है, ठीक है ना। तो भगवान सदैव शाश्वत रहते हैं, सच्चिदानंद रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन माया या उनकी शक्ति जो भी है, भगवान की जो शक्ति है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। समझ में आ रहा है? और प्रकृति सदैव भगवान पर आश्रित रहती है। क्लियर हो रहा है? शक्ति इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती, भगवान पर आश्रित होती है। तो जितने भी परिवर्तन होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो शक्तिमान में नहीं होती है, भगवान में नहीं होती है, प्रकृति में होती है। प्रकट अप्रकट होना है ना। तो जितने भी परिवर्तन होते हैं वो प्रकृति में होती है, भगवान में कोई भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं पाए जाते। भगवान जब भी कभी आते हैं हमेशा शाश्वत रहते हैं। क्लियर हो रहा है? ये है हमारा परिणामवाद सिद्धांत। परिणाम में जो है वो विकार होता है, लेकिन भगवान में विकार नहीं होता। जबकि इसके अपोजिट विवर्तवाद सिद्धांत होता है, जो कि मायावादी या निर्विशेषवादियों का सिद्धांत जनरली होता है कि परम सत्य स्वयं को रूपांतरित करके भौतिक जगत में परिवर्तित हो जाता है। कि इसमें बताया जा रहा है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है ना, एक वस्तु से विपरीत वस्तु का भ्रम हो जाता है। तो इसको कहते हैं दृष्टि सृष्टि न्याय। जैसे कि जो देखते हैं उसी को मानते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जैसे भगवान जो है, भगवान में हम भ्रम कर ले कि वो भी जब गोलोक में है तब तो ठीक है, लेकिन जब वो भौतिक जगत में आते हैं तो माया में हो जाते है ना। या भगवान से उत्पन्न जितनी चीजें हैं वो क्या है, माया है। जैसे भौतिक जगत क्या है, माया है, भ्रम है, एक्चुअल में नहीं है। नहीं, आप जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, लकड़ी है, पेड़ है, पौधा है, आप इनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। माया कहाँ है? तो भगवान से कोई, अब भगवान सत्य है तो उनसे निकलने वाली चीजें भी सत्य होती हैं, लेकिन टेम्परेरी होती है ना, परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। लेकिन विवर्तवाद क्या सिद्धांत बोलता है कि ये सब कुछ माया है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, भ्रम है, नहीं हम हैं लेकिन वो मानते हैं विवर्तवाद सिद्धांत। क्लियर हो रहा है? ये दो सिद्धांत होते हैं। किसी ने बोला था मुझे करने के लिए 24 में, मैंने इसको थोड़ा सा बताया, बस आपने काफी। पिछली बार इसमें एक पॉइंट और बताया था शक्ति परिणाम में कि जो सारी शक्ति वो भगवान से उत्पन्न होती है। हाँ,
हाँ, मैंने और बताया ना, मैंने अभी भी बताया हम्म, कि माया जो है वो शक्ति जो है शक्तिमान पर आश्रित रहती है। हाँ शक्ति जो है अपने इंडिविजुअल कार्य नहीं करती, मैंने अभी बताया, हाँ इंडिविजुअल कार्य नहीं करती है। तो परिणाम बाद यानी परिणाम में विकार होता है, भगवान में कभी विकार हम्म, नहीं होता, ये वैष्णव हाँ सिद्धांत। लेकिन विवर्तवाद क्या करता है कि माया होते हैं, सब कुछ माया है और सब कुछ ब्रह्म है, एक वस्तु में दूसरे का विपर्य हो। तो भगवान को भी लोग माया मान लेते हैं, इसीलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं ना वाले श्लोक में, भगवत गीता का जो भी आपने पढ़ा 2.17, well, कि हाँ, कि अगर भगवान को आप माया मान लेंगे तो भगवान के द्वारा कही गई बातों को अर्जुन स्वीकार क्यों करे। हाँ हाँ हम्म, सीधी सी बात है, आपके अनुसार विवर्तवाद के अनुसार सब चीज माया है, तो भगवान भी हम्म, माया है। तो अगर आपकी थ्योरी मान ली जाए तो वो मतलब कहने का मतलब है, प्रभुपाद कहते हैं मायावादी सिद्धांत अपनी बातों को नहीं एक्सप्लेन कर पाते, हम्म, कि भगवान को अगर माया मान लिया जाए तो उनके द्वारा उपदेश क्यों सुने, है फिर ना। तो सारा ही मामला बिगड़ हाँ, गया। सब सभी माया, अगर वो बताते हैं, एक वस्तु में दूसरे व्यक्ति का भ्रम भ्रम होता है, एक्चुअल में वो वस्तु नहीं होती है, ऐसा थोड़ी होता है, भ्रम नहीं होता है। वैष्णव सिद्धांत बोलता है कि वो वस्तु रहती है, और भगवान जो है, अगर परमान शाश्वत है तो प्रकृति भी शाश्वत होती है, लेकिन उसका नेचर टेम्परेरी है, कभी प्रकट और हम्म, कभी अप्रकट होती रहती हम्म, है, भ्रम नहीं है ये दूसरे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर भगवान, सॉरी, इसमें बताया गया है 30वें नंबर श्लोका से हमें करना है कि वैदिक शास्त्रों की इन शिक्षाओं की भर्त्सना करना एक गंभीर अपराध होता है, जो ऊपर बताया गया है ना, कि अब शास्त्री हमें संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताता है, शास्त्री हमें भगवान के बारे में बताता है, शास्त्री हमें अपने पुनर्वापसी का रास्ता बताता है। तो शास्त्र भगवान से उत्सृज है, तो भगवान और शास्त्र में कोई अंतर नहीं होता, उसमें 4 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते, इसलिए सभी प्राणियों के लिए वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो अगर हम ये सब करते हैं तो हम एक्चुअल में शास्त्र की निंदा करते हैं। क्लियर हो रहा है, आगे पढ़ रहे हैं। ए नव प्रमेय अति ए नव प्रमेय श्रुति करे न प्रणाम, श्रुति तत्व विभुरे करे न सदान, ए न श्रुति से ही करे बिना नंद, नाम अपराधी से ही नाराधम जन। क्या बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्र में 9 सत्य दिखाए गए, 9 परमेय। एक आध्यात्मिक गुरु शास्त्र के इन सत्यों में पारंगत होते हैं। ये 9 प्रकार का जो तत्व बताया गया, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, ये 9 प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं, इससे पारंगत कौन होते हैं, केवल गुरुजन हो सकते हैं, वो हमें ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसलिए उनके शास्त्र, ये शास्त्र पढ़ना चाहिए। जो भी वैदिक शास्त्रों की इस तरह से निंदा निंदा करता है, वो नाम के प्रति भी निंदा कही जाती है। क्यों, वेद की निंदा करने से नाम की निंदा कैसे होती है, क्योंकि वेद में ही नाम के बारे में बताया गया कि हमें नाम जपना चाहिए, वेद में ही तो बताया गया ना, वेद पुराण में ही तो बताया गया ना नाम का महात्मा। तो अब आप वैसे भी तो, वेद वेद भगवान की वाणी है। और ये हम भगवान की तो जब वाणी है, लेकिन वेद से नाम में अपराध कैसे होता है, शास्त्र निंदा होनी चाहिए ना। तो इसका हाँ हमारे से कनेक्शन क्या है, क्योंकि वेद में ही तो नाम के बारे में बताते हैं। हाँ तो वेद विरुद्ध दर्शन कौन कौन से हैं, जैमिनी, कपिल, नग्न, नास्तिक, सुगत, गौतम, यही 6 हेतु बाद। वेद माने मुखे तब ईश नाही माने, कर्म कांड श्रेष्ठ बलि जनमी बखाने, ईश्वर असिद्ध कपिल कपनाए, तभी लोग माने अतः बुझी नाई जाए, नग्न ते तमाम तत्र कोय विस्तार, वेदे विरुद्ध धर्म करे प्रचार। तो भाई ये जो विवर्तवाद लोग होते हैं वो कौन कौन से, जैमिनी, कपिल, नास्तिक नास्तिक, कपिल, सुगत, गौतम, ये 6 प्रकार के जो लोग होते हैं, ये लोग क्या है, मनोधर्म के चिंतक होते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते, है ना, कर्मकांड को श्रेष्ठ मानते हैं, और विवर्तवाद सिद्धांत, मायावादी सिद्धांत, ये सब सिद्धांतों को, तंत्र मंत्र को मानते हैं, और कहते हैं कि शास्त्र जो है किसी साधारण व्यक्ति ने लिखी है, उसको प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। और बौद्ध धर्म तो शून्यवाद है, कुछ मानते ही नहीं। आगे चलो। तो मायावादी अति दुष्ट एवं वेद विरुद्ध मत होता है, इसलिए मायावादी सिद्धांत जो है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए।
आगे चलिए। इसमें आप जानते हैं ऊपर लिखे मत जो होते हैं मायावादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं। ये वेदों की जो वास्तविक प्रकृति है इसको विकृत कर देते। वेद सबसे पहले बताता है कि वो कृष्ण भगवान है, विकृत कोई भगवान नहीं होता, हम ही भगवान है, तुम ही भगवान हो। यू अंडरस्टूड? इस तरह से सारी चीजें आगे चल। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, वेदों में विचारानुसार शुद्ध प्रक्रिया होती है कि वेद में अविद्या वृत्ति यानी मुख्य अर्थ को ग्रहण करने से जीव को शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। इसी के लिए बोला गया कि आप गुरु के संरक्षण में साहित्य पढ़िए, क्योंकि वेद जो होते हैं इसकी तुलना ना वैदुर्य मणि से की जाती है। वैदुर्य मणि में कहता है जैसा प्रकाश पड़ता है वैसा कलर आता है। तो वेद अगर आपके जितनी योग्यता होगी वही चीजें दिखाई देंगी। आप कर्मकांडी तो वेद से कर्मकांडी निकालेंगे, आप मायावादी तो आपको मायावादी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन जब आप अच्छे विद्वान होंगे तो आपको भक्ति सार के रूप में दिखाई देगी। क्लियर हो फ्रेंड्स? इसलिए हमें हमेशा पढ़ना चाहिए और अपराधों से दूर रखना चाहिए। प्रणव कृष्ण नाम, आप देखिए ये सब जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखिए सारी शिक्षाएं भगवत गीता में पढ़ी है ना। भगवत गीता में बताया ना कि भगवान ओम जो है उसका क्या मतलब है, अ उमा, है ना, राधा रानी कृष्ण और प्रकृति, है ना। अगर इस भाव से ओम का कोई जप करता है तो भगवान के धाम जाएगा। याद है आपको, पढ़ा था ना सब। हाँ हाँ, इसमें भगवत गीता जितनी में। भी चीजें आप पढ़ रहे हैं देखिए आप सब गीता में पढ़े हैं। इसीलिए गीता कहा जाता है सभी उपनिषदों का सार। और यहाँ हरिदास ठाकुर एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं सब बात। आगे चलिए। थोड़ा सा माता जी वेदों के, इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, जैसे कि जो वेद है वो वैदुर्य मणि के समान है। हाँ, तो जैसे वेद जो वैदुर्य मणि के समान है। वैदुर्य मणि क्या होता है कि वैदुर्य मणि में जिस कलर का प्रकाश पड़ा, रेड रेड लाइट पड़ती है तो वो रेड दिखाई देता है, ग्रीन लाइट पड़ती है तो ग्रीन दिखाई देता है। उसमें सातों रंग होते हैं, लेकिन जो प्रकाश पड़ता है वो उस तरह का दिखाई देता है वैदुर्य मणि। क्या माता जी, वेदुर मणि क्या बोल रहे हैं? कौन सा? वैदुर्य मणि, वैदुर्य मणि इज कॉल्ड वैदुर्य मणि शास्त्र में। फर्स्ट टाइम सुना है। ठीक है ना। तो उसी तरह शास्त्र है, तो जैसी हमारी काबिलियत होती है वैसा हम उसको शास्त्र में पाते हैं। अगर हम कर्मकांडी हैं तो हमको हमको केवल कर्मकांडी हर सेक्शन में दिखाई देगा, है ना, हायर प्रिंसिपल्स दिखाई नहीं देंगे हमें, जबकि हर शास्त्र में हायर प्रिंसिपल्स हैं, है ना। लेकिन हम उसको फिर कर्मकांड के लेवल पर ही देखेंगे। समझ रहे हैं ये बात? तो शास्त्र गुरु के संरक्षण में पढ़ना चाहिए, योग्य व्यक्ति के संरक्षण में पढ़ना चाहिए, तभी शुद्ध प्रक्रिया को हम निकाल पाएंगे, नहीं तो उसकी विकृति का ही दर्शन करें। इवन ओम का उच्चारण का भी मतलब बताया गया कि ओम मतलब भगवान कृष्ण है, महावाक्य प्रणव मंत्र है। और अगर अ उ म, हम ना जीव कृष्ण और राधा रानी, ये ओम का मतलब होता है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में ओम का स्मरण ध्यान करते हैं तो भगवत धाम जाएंगे। लेकिन ओम का स्मरण हम मायावादी करते हैं, शिव जी से जोड़ते हैं, इनसे जोड़ते हैं, उनसे जोड़ते हैं, तो फिर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे ओम बोलने से। ठीक है, आगे चलते। भगवान ने बोलते ना, भगवान ऐश्वर्य बताते हैं शब्दों में मैं प्रणव मंत्र हूँ, ओमकार मैं हूँ। याद है आपको भगवत गीता में? हाँ हाँ, याद है। तो यहाँ पे बताया कि भगवान का नाम ही चित स्वरूप है और आभास मात्र से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर वैदिक शास्त्र में दिव्य भगवान नाम को शुद्ध और आध्यात्मिक पूजा पद्धति सिखाते हैं। तो शास्त्र में ही बताया गया है ना कि नाम ये है, नाम हरि नाम महामंत्र है, कलयुग में ये नाम का महत्व होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो कि वेदों की शिक्षा को नहीं समझते, शास्त्र की भर्त्सना करते हैं और उसको अपराध कहा जाता है। ऐसे महाजन जो पवित्र नाम के शुद्ध जप के प्रति अनुरक्त है, वे वेदों के संरक्षण में पवित्र दिव्य नाम का अमृत और चरम भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम, अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। सर्व वेद गाओ हरि नाम सार, पाइबे परम प्रीति आनंद अपार, है ना। तो इस तरह जो बताते हैं कि महान मुक्त जीव सदैव आध्यात्मिक जगत में पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं और शास्त्र के अनुसार उच्चारण। फिर आगे बता रहे हैं कैटेगरी, तामस तंत्र यानी अधिकार और अज्ञानता के शास्त्र भी होते हैं जो कि वेद के विरुद्ध होते हैं।
यहाँ ये प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्ति भी कलयुग के परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र दिव्य नामों को त्याग कर उसके बदले भगवती और महाकाली की पूजा कर, क्योंकि उसको शास्त्र का ठीक से ज्ञान नहीं है। तंत्र वाले लोग, उनको तंत्र विद्या दिखाई देती है शास्त्र में, तो शास्त्र से तो लेते हैं क्योंकि उनके पास हायर अथॉरिटीज नहीं होते, परंपरा से ज्ञान नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, तामस मंत्रों का अनुगमन करते हैं और वेद की निंदा करते हैं और वेद के आधार पर मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे फिर हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, उन्हें मायावादियों की वास्तविक कृपा चाहिए। इन्हें, जो समस्त मायावादी अपराधी होते हैं, अतएव आध्यात्मिक पतन उनका निश्चित होता है। ऐसे लोगों को संग में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। वो दिखते हैं अपने लक्षणों के द्वारा कि बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं होते। इसलिए भगवती और इन सब के नाम के बजाय हरे कृष्ण महामंत्र का हमें कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्यों ने इसकी संस्कृति की है। लेकिन जब हम शास्त्र को करेक्ट परंपरा से पढ़ेंगे तो करेक्ट नॉलेज मिलेगा। अगर हम अपने मन से पढ़ेंगे या अपने सनक के अनुसार पढ़ेंगे तो हम इन सब वादों में पड़ जाएंगे। ये जो जैमिनी है, इतने जो है ना 6 लोगों को गिनाया गया है, ये सारे मायावादियों के कॉन्सेप्ट में पड़ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का मिश्रण है शास्त्र में। तो यहाँ पे बताया गया कि हालांकि मायावादी भी परम भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, लेकिन माया देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मृत्यु भवसागर को प्राप्त नहीं कर पाते, तो भगवान का सही रूप में नाम नहीं लेते। इसलिए वैदिक शास्त्रों में शास्त्र निंदा को एक अपराध बताया है ना। भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन, मैं जो बातें बता रहा हूँ उसमें अगर कोई श्रद्धा नहीं रखता तो उसकी कोई गति नहीं होती है, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, कोई योजना सफल नहीं। मोग आशा मोग कर्मा है, ये सब बताया है। फिर लास्ट में बताते हैं इस अपराध का प्रतिकार कैसे कर सकते हैं। प्रमाद यद्यपि हो ये श्रुति निंदा अनुतापे करी पुण्य श्रुति विंदा। मूर्खता बस, यदि पहले ज्ञान नहीं होने कारण हमने शास्त्रों की निंदा की है तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, सही ज्ञान मिलने पर दुखी होना चाहिए और बार बार वैदिक शास्त्रों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र पढ़ने से पहले उनकी वंदना अर्चना पूजन और पुष्प चढ़ाने चाहिए। कुसुम तुलसी दिया से ही श्रुति गणे भागवत सहे सदा पूजी भी रहते हैं। फूल तुलसी आदि अर्पित करना चाहिए और अपराधों से बचते हुए श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और समस्त वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवतम उसमें सर्वश्रेष्ठ है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसमें विराज करते हैं। इसलिए भागवतम जो है भगवान से अभिन्न है, जीव को उसका लाभ लेना चाहिए और अंधकार के प्रकाश से बाहर निकलना चाहिए। राज लोग बोलते हैं हरिदास पद रज भरसा होइया, हरि नाम चिंतामणि हर। जिन्हें हरिदास ठाकुर के श्री कमलों की चरण धूलि में अगाध श्रद्धा है, यानी अभी जो बातें उन्होंने बताई हरिदास ठाकुर ने, किस तरह शास्त्र निंदा नहीं करनी चाहिए, क्या क्या बातें बता दिया। और शास्त्रीय में सभी नॉलेज देते हैं, है ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन सब बताते हैं। अगर हम उनकी निंदा मायावादियों के चक्करों में करते हैं, अन्य लोगों के वादों के चक्कर में करते हैं, तो हम अपना पतन कर लेंगे। लेकिन यदि हम श्रद्धा रखते हैं हरिदास ठाकुर के कहने पर और अपराध से बचते हैं, तो वे परम पवित्र भगवान के नाम दिव्य कीर्तन को, नामों को कंठाहार आभूषण बनाकर अपने गले से बांध लेंगे और सदैव हरि नाम का जाप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमको लगता है कि हम शास्त्र निंदा नहीं करते, लेकिन हम जाने अनजाने करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सदैव शास्त्र को प्रणाम करना है, क्षमा याचना करना है, पश्चाताप करना है कि हम लोग पहले ऐसे निंदा कर चुके हैं शास्त्र, हम भक्ति में नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त की जय, निताई गौर प्रेमानंद।